एनहेंस्ड मोनोविजन लेंसेज कौन से लेंसेज होते हैं? लाइक मोनोविजन लेंसेज ही होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इन्हेंस्ड कर दिया गया है। लाइक एक आई में आप देंगे सिंगल विजन डिस्टेंस लेंसेज डोमिनेंट आई में, यानी कि जिस आई में विजन बेटर होगी तो डोमिनेंट आई हो गई, और दूसरी जिसमें थोड़ी सी विजन कम है, सप्रेसिव है, तो वो नॉन डोमिनेंट आई हो गई। तो नॉन डोमिनेंट आई में बाइफोकल एंड लेंस एंड नॉन डोमिनेंट आई दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, टास्क की रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे। लाइक कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो नज़दीकी काम ज़्यादा करते होंगे, तो उनको हम लोग जो नियर है वो फुली करेक्ट कर देंगे, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह में, और डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी रिड्यूस दे देंगे। लेकिन अगर ड्राइवर वगैरह है जिसको डिस्टेंस में ज़्यादातर काम होता है, तो उसकी डिस्टेंस फुली करेक्ट कर देंगे और नियर जो है थोड़ी सी रिड्यूस दे देंगे। बाइफोकल एंड लेंस इन नॉन डोमिनेंट आई में की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेक्शन दी जाएगी। फिर हमारे पास आता है मॉडिफाइड मोनोविजन लेंसेज। मॉडिफाइड मोनोविजन लेंसेज यानी कि मोनोविजन लेंसेज को मॉडिफाइड कर दिया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई हैं। इसमें इस तरह से होता है कि जो एडवांस्ड प्रेसबायोपिया के जिनको हुआ हो या फिर जिनकी स्पेशल विजुअल नीड्स हो, तो मॉडिफाइड मोनोविजन लेंसेज उन लोगों के लिए जो है एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों आइज़ में बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज ही दिए जाते हैं, बट एक में डी बेस्ड और दूसरे में एन बेस्ड। डोमिनेंट में डी बेस्ड और जो नॉन डोमिनेंट आई है उसमें एन बेस्ड दे देते हैं। इसमें भी उसी तरह टास्क रिक्वायरमेंट पे देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स है पेशेंट की। कंसल्टिंग लेंसेज फॉर प्रेसबायोपिया में हमारे पास लेंसेज आते हैं साइमल्टेनियस विजन बाइफोकल्स, मल्टीफोकल्स एंड प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। साइमल्टेनियस विजन का ये मतलब होता है कि प्यूपल के सामने आप डिस्टेंस नियर दोनों की करेक्शन जो है वो एट द सेम टाइम दे देते हैं। बाइफोकल्स में क्या होगा, कंसल्टिंग बाइफोकल लेंसेज फॉर प्रेसबायोपिया में ये होता है कि डिस्टेंस और जो नियर की इमेजेस होती हैं वो रेटिना के ऊपर बन जाती हैं, और इसके अलावा तमाम डिस्टेंसेस से बनने वाली जो इमेजेस हैं वो ब्लर्ड होती हैं। मल्टीफोकल्स में डिस्टेंस और नियर के साथ साथ इंटरमीडिएट जो इमेजेस हैं वो भी रेटिना पे बनती हैं साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ, और तमाम बाकी जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनसे ब्लर्ड इमेजेस बन जाती है। क्लैरिटी जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग डिस्टेंस, मीन्स वर्किंग डिस्टेंस कम ज़्यादा करने से क्लैरिटी जो है वो कम ज़्यादा होती है। हमारे पास बाइफोकल लेंसेज में दो डेफिनेट फोसाई बनते हैं, एक डिस्टेंस के लिए और एक नियर के लिए, बाकी तो ब्लर बनेंगे। फिर उसके बाद जो मल्टीफोकल हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज हैं उनमें कंटिन्यूसली वेरिएबल फोसाई बनते हैं, ठीक हो गया। फिर पावर चेंजेस अक्रॉस सरफेस, कंसेंट्रिक बाइफोकल या कंसेंट्रिक लेंसेज फॉर प्रेसबायोपिया में जो है वो पावर चेंज होती है सरफेस के अक्रॉस। डिस्क्रीट स्टेप्स होते हैं, डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट करेक्टरिस्टिक जो स्टेप्स होते हैं वो मौजूद होते हैं बाइफोकल और मल्टीफोकल कंसेंट्रिक लेंसेज में। ब्लेंडेड ट्रांजिशन प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जब गेज चेंज किया जाता है, गेज चेंज नहीं सॉरी, डिस्टेंस से नियर या नियर से डिस्टेंस में जब देखा जाता है तो स्मूथली देखते हैं। गेज चेंज इसमें नहीं होता, ये गेज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं कंसेंट्रिक बाइफोकल, और इनमें जो है स्फेरिकल एब्रेशन होती है, पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेशन होती है, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल एरिया होता है वो लेंस का वो डिस्टेंस के लिए करेक्ट किया जाता है, और कंसेंट्रिक रिंग्स ने सराउंड किया वो होता है नियर और डिस्टेंस की, तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशन भी होती है। बिकॉज प्यूपल साइज़ लार्ज होता है, जिसकी वजह से रात के टाइम पे हमारे पास प्यूपल डायलेट हो जाएगा और पेरिफेरी से भी लाइट जाएगी, तो स्फेरिकल एब्रेशन होगी। इमेज क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है, क्योंकि बता दिया कि डिस्टेंस और नियर साइमल्टेनियसली पड़ रहा होता है, तो इसमें सुपर इम्पोजिशन हो रही होती है इमेजेस की एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ी सी इमेज क्वालिटी जो है वो ब्लर हो जाती है। डेप्थ ऑफ फोकस यानी कि किसी चीज़ पे जब हम फोकस करते हैं तो वो हमारा डेप्थ ऑफ फोकस है वो ज़्यादा अच्छा होता है, इंक्रीज़ होता है, और डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छी होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड जैसे कैमरे से जब हम लोग पिक्चर लेते हैं तो इसी तरह आई का भी सीन होता है कि अगर आप पिक्चर फोकस कर रहे हो नियर ऑब्जेक्ट पे, लेकिन आपको डिस्टेंस और नियर के दरमियान में तमाम चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड।
यही बात कंसेंट्रिक की कि डिस्टेंस करेक्शन सेंटर में दी जाती है और उसके इर्द गिर्द जो है नियर और डिस्टेंस की जो वो हैं कंसेंट्रिक रिंग्स वो मौजूद होती हैं। इसको कंसेंट्रिक लेंसेज बोलते हैं। एडवांटेजेस ये है कि आरजीपी और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज डिज़ाइन दोनों में अवेलेबल होते हैं और पीपल के सामने साइमल्टेनियसली डिस्टेंस और नियर दोनों जो करेक्शन है दी जाती हैं। लार्ज पीपल होता है और ये अल्टरनेटिंग जो डिज़ाइंस वाले लेंस हैं उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं, गेज डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अल्टरनेटिंग में आप जब स्ट्रेटा हेड से नीचे देख रहे थे या ऊपर देख रहे थे तो तब आपको नियर में या फिर डिस्टेंस में दिखाई दे रहा था। जब नीचे देखते थे तो लेंस ऊपर चला जाता था और नज़दीक में दिखाई दे रहा था, और जब ऊपर देखते थे ड्राइविंग वगैरह के लिए दूर के काम के लिए तो फिर आप सर उठा रहे थे और लेंस नीचे की तरफ जा रहा था ताकि डिस्टेंस वाला एरिया जो है सामने आ जाए। तो आपने क्या करना था कि गेज चेंज करना होता था प्राइमरी पोजीशन से, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली विजनिंग चाहिए होती थी। तो जो साइमल्टेनियस विजन वाले जो कंसेंट्रिक बाइफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज हैं ये गेज डिपेंडेंट नहीं है बट हमारे पास लाइट डिपेंडेंट है। लाइट डिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि हमारे पास साइमल्टेनियसली इसमें डिस्टेंस और नियर की दोनों करेक्शंस दी गई हैं और पेरिफेरी में भी हमें लाइट जो है वो चाहिए होती है क्योंकि नियर और डिस्टेंस की करेक्शन वहाँ पर भी मौजूद होती है। तो ये लाइट डिपेंडेंट है बट गेज डिपेंडेंट नहीं है। पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेशन भी एक इसमें मौजूद होती है। बेनिफिट तो है पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेशन वो इस वजह से क्योंकि पेरिफेरी में भी डिस्टेंस और नियर करेक्शन कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में mौजूद होती हैं, तो वहाँ से जब लाइट जाएगी तो स्फेरिकल एब्रेशन तो होगी लेकिन डिस्टेंस और नियर में आपको इमेजेस जो हैं दिखाई देंगे। बहरहाल क्वालिटी तो उसकी फिर भी रिड्यूस ही होती है लेकिन डेप्थ ऑफ फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड एज़ कम्पेयर टू द अल्टरनेटिव डिज़ाइन बेटर होता है। सेगमेंटेड जो डिज़ाइंस होते हैं यानी वही अल्टरनेटिव डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं उनके मुकाबले में ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और सिंगल विजन लेंसेज के इक्वली होते हैं और इनकी फ़िटिंग भी जो है वो आसान होती है। डिसएडवांटेजेस आसान है इसकी, वही बात विजुअल एक्विटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होती है लो लुमिनेंस में, स्पेशली लो लुमिनेंस में क्यों, क्योंकि वो ग्लेयर और फिर बूस्टिंग वगैरह के इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं डिम लाइट में ना। एक तो लार्ज पीपल वाले पेशेंट रिक्वायर्ड है, लार्ज पीपल होना चाहिए। फिर रात को अगर 5 mm से और भी ज़्यादा डायलेट हो जाए पीपल तो पेरिफेरी से बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी जिसकी वजह से लो लुमिनेंस में आपको हेलोज और बूस्टिंग वगैरह इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। पीपल साइज़ डिपेंडेंट है, ज़ाहिरी बात है पीपल साइज़ लार्ज होना चाहिए थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द अल्टरनेटिव डिज़ाइन। एडेप्टेशन एक्सेप्टेंस वगैरह जो है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम काज करती है, मुश्किल से होती है और ओवर रिफ्रैक्शन जो है लेंसेज की वो डिफ़िकल्ट होती है और पीपल जोन में जो है मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, नियर के लिए डिस्टेंस के लिए साइमल्टेनियसली मौजूद होती हैं। बाई कंसेंट्रिक बाइफोकल्स क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं यानी कि वन पीस सॉलिड बाइफोकल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वो ये वो बाइफोकल्स होते हैं जिनमें हम लोग सिर्फ जो कर्वेचर है वो चेंज कर लेते हैं नियर के लिए, कोई एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो फ्यूज़ नहीं कर सकते। आई होप सो कि यही चीज़ होगी जो मैं बता रही हूँ। और फ्रंट या बैक सरफेस में जो नियर का सेगमेंट है वो बनाया जाता है लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है फ्रंट सरफेस पे क्रिएट किया जाता है नियर सेगमेंट बिकॉज कॉर्निया लेंस रिलेशनशिप के लिए, ताकि कंफर्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस ना हो, इंक्रीज़ रहे। यहाँ पर हमें बताए जा रहे हैं कि ये बाई कंसेंट्रिक बाइफोकल लेंसेज हैं प्रेसबायोपिक पेशेंट्स के लिए, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सेंटर को डिस्टेंस के लिए या वो यूज़ किया जाए कंसेंट्रिक लेंसेज की तरह, लेकिन इसमें दोनों कर सकते हैं, या तो आप सेंटर नियर दे दें या फिर सेंटर डिस्टेंस दे दें, दोनों दे सकते हैं। इसके जो पेरिफेरल पोर्शन होता है उसको कैरियर पोर्शन का नाम दिया गया है। इसमें उसी तरह फिर नियर और डिस्टेंस पावर रिस्पेक्टिवली जो है वो मौजूद होगी। मीन टू से कंसेंट्रिक रिंग्स नहीं है, बाई कंसेंट्रिक है, मतलब इसमें सिर्फ दो ही हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखें जो कंसेंट्रिक था उसमें डिस्टेंस करेक्शन नियर में दी गई थी और उसके जो इर्द गिर्द है सराउंडिंग में कंसेंट्रिक रिंग्स मौजूद थी, नियर और डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली दो टाइम थी। लेकिन इसमें बाई कंसेंट्रिक है, इसमें अगर आपने सेंटर नियर दे दिया है सेंट्रल एरिया को करेक्शन तो इसके इर्द गिर्द डिस्टेंस वाला होगा, लेकिन अगर आपने सेंटर डिस्टेंस दे दिया है तो फिर इसकी जो कैरियर पोर्शन है उसमें क्या होगा, नियर करेक्शन मौजूद होगी।
ये लेंसेज भी RGB फॉर्म में भी मौजूद होते हैं और सॉफ्ट फॉर्म में भी मौजूद होते हैं और वाइड रेंज ऑफ डिज़ाइंस में इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो होती है। प्रोसीजर क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना बाय कंसेंट्रिक बायफोकल्स के बारे में, जिसमें सेंटर में या तो नियर करेक्शन देंगे या फिर डिस्टेंस करेक्शन देंगे। तो अगर हम लोग सेंटर नियर कंसेंट्रिक फिटिंग प्रोसीजर करें, यानी कि सेंटर में जो करेक्शन है वो नियर के लिए दे दें और कैरियर जो पोर्शन है, पेरिफेरी जो पोर्शन है, उसमें डिस्टेंस करेक्शन दे दें, तो उसकी फ़िटिंग किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले लेंस को इस तरह से फ़िट किया जाए कि वो वेल सेंटर्ड हो और उसमें जो मूवमेंट है वो मिनिमाइज हो, बहुत ज़्यादा ना एडुकेट मूवमेंट हो, ना रिड्यूस मूवमेंट हो, इंटरमीडिएट मूवमेंट हो, ताकि जो जोन है करेक्शन वाला वो प्यूपल एरिया के अंदर ही आए। और जोन का डायमीटर इस तरह से लिया जाए कि वो पूरे के पूरे 50% ऑफ प्यूपलरी एरिया को जो है वो कवर करे एज स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर जो लाइट है उसको हमने वेरीफाई करना होता है कि लाइट आया सही से प्यूपल के अंदर पास हो के रेटिना के ऊपर फॉल कर रही है या नहीं लेंस से जाके। अगर इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर हम लोग पेशेंट को मॉडिफाइड मोनोविजन लेंसेज देंगे इंस्टेड ऑफ सेंटर नियर कंसेंट्रिक लेंसेज। फिर हमारे पास सेंटर नियर है तो ज़ाहिरी बात है इसमें नियर विजन जो है जनरली गुड होती है, लेकिन लाइट पे ये डिपेंड करते हैं ये लेंसेज, पहले भी बताया कि लाइट लेवल पे डिपेंड करते हैं। तो अगर लाइट हमारे पास हाई होगी तो नियर में विज़न जो है वो अच्छी होगी, लेकिन अगर लाइट जो है वो लो होगी, डिम होगी, तो फिर हमारे पास जो विज़न है वो डिस्टेंस में बेटर होगी। ओके, तो लो इल्यूमिनेशन में डिस्टेंस विज़न जो है वो ज़्यादा होती है, फेवर होती है, मतलब इंक्रीज़ होती है, और हाई इल्यूमिनेशन में नियर विज़न जो है वो बेटर होती है। ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है कि आपके पास करेक्शन है सेंटर पोर्शन में नियर के लिए और पेरिफेरल पोर्शन में डिस्टेंस के लिए करेक्शन गिवन है। सेंटर नियर बायफोकल जो हैं कंसेंट्रिक, उनमें क्या होता है कि सेंट्रल जो जोन होता है उसमें नियर करेक्शन दी हुई होती है और जो पेरिफेरल पोर्शन होता है उसमें डिस्टेंस के लिए करेक्शन दी हुई होती है। तो अब जब लाइट ब्राइट होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हाई लाइट में जो है प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो सिर्फ सेंट्रल एरिया से लाइट जो है जाके फॉल कर रही होती है रेटिना पे, और पेरिफेरी से जो प्यूपल की पेरिफेरी है उससे तो लाइट जाएगी नहीं क्योंकि प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। अब सेंट्रल से जा रही है तो हमें सिर्फ नियर विजन जो है वो हाई लाइट में जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी, जो नज़दीक की चीज़ें हैं। इसके कंट्रेरी क्या होता है, जब डिम लाइट होती है, लेट सपोज लाइट जब कम होगी, लाइक रात के वक्त लाइट कम होती है, तो हमारे पास रात के वक्त डिम लाइट में पीपल डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लाइट है वो ज़्यादा पेरिफेरल रीजन से अंदर की तरफ जाती है और रेटिना के ऊपर आई में फोकस हो जाती है। तो रात के टाइम जब लाइट कम होती है तो प्यूपल की डायलेशन की वजह से पेरिफेरी से लाइट जाएगी, तो हमारे पास डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पेरिफेरी में तो हमने डिस्टेंस करेक्शन दी हुई है और सेंटर में हमने नियर करेक्शन दी है। तो ये वजह है कि हाई लाइट में जो है वो नियर विजन अच्छी होगी क्योंकि पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो सिर्फ सेंटर से लाइट पास होकर जाती है, रेटिना के ऊपर फॉल करती है। और डिम लाइट में जो है वो डिस्टेंस विजन अच्छी होगी क्योंकि हमारे पास पेरिफेरी में जो कैरियर पोर्शन है, जिसको हमने पेरिफेरल पोर्शन को कैरियर पोर्शन का नाम दिया था, वहाँ पर हमने डिस्टेंस करेक्शन दिया, तो जिसकी वजह से जो लाइट है वो पेरिफेरी से जाके और रेटिना के ऊपर फॉल करेगी और हमारे पास दूर की चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देगी, दूर की नज़र जो है वो हमारी बेटर होगी। सेंटर नियर इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले ये होता है कि हमने नियर में सेंटर में नियर करेक्शन दी हुई होती है, तो इसमें जो पेरिफेरल ऑप्टिकल जोन फॉर डिस्टेंस के लिए होता है वो छोटा होता है, लेस देन 3 mm होता है। और यहाँ पर क्या है, प्यूपल साइज़ इंपॉर्टेंट है। प्यूपल साइज़ हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लार्ज प्यूपल साइज़ होना चाहिए ताकि सेंटर में भी करेक्शन मिली हुई हो और डिस्टेंस में भी करेक्शन मिली हुई हो, तब हमें जाके सही दिखाई देगा। तो ये प्यूपल साइज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। लाइट लेवल डिपेंडेंट है, जिस तरह पीछे मैंने बता दिया कि हाई लाइट में नियर विजन अच्छी होगी और लो लाइट में हमारे पास डिस्टेंस विजन अच्छी होगी। तो ये लाइट डिपेंडेंट है, प्यूपल साइज़ डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो प्यूपल है
स्मॉल प्यूपल अगर होगा हमारे पास तो डिस्टेंस विजन जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और लेंस जो है वो सिर्फ नियर के लिए यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि प्यूपल साइज़ छोटा है ना, तो वो इतना डायलेट नहीं होगा और पेरिफेरी से लाइट इतनी जाएगी नहीं, तो डिस्टेंस हमें दिखाई नहीं देगा। प्यूपल कवरेज इसमें इंपॉर्टेंट होती है ताकि लेंस का जो ये वाला जोन होता है नियर जोन, वो प्यूपल को उसने कवर किया हुआ हो ताकि हमें सही से दिखाई दे। लेंस सेंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट होती है कि लेंस जो है वो सेंटर में हो, ये ना हो कि डिसेंटर्ड हुआ हो तो फिर हमें डिस्टॉर्टेड इमेज मिलेगी, रिड्यूस्ड इमेज क्वालिटी मिलेगी और दोनों जोन जो हैं वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे होंगे नहीं ताकि हमें अच्छी विजन प्रोवाइड कर सके। और मूवमेंट जो है लेंस की वो भी कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से अल्टरनेट डिज़ाइंस में होता है उस तरह से नहीं होना चाहिए। और अगर ये लास्ट लाइन की कुछ ख़ास समझ नहीं आई, अगर दोनों आइज़ के लिए इस तरह के सेंटर नियर वाले लेंसेज इनएडेक्वेटली अवेलेबल हैं तो फिर हम ऑप्टिकल जोन फॉर डिस्टेंस वाले जो लेंसेज हैं वो यूज़ करेंगे या फिर मिक्स लेंस डिज़ाइन जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर डिस्टेंस कंसेंट्रिक डिज़ाइन है। ये भी सेंटर नियर की तरह सेंटर्ड फिट हों, यानी कि सेंट्रेशन इनकी सही हो, और मॉडिफाइड मोनोविजन अप्रोच इसमें यूज़ की जाती है, यानी कि वही जिस तरह से मॉडिफाइड मोनोविजन में डोमिनेंट आई में हम लोग डिस्टेंस के लिए वो दे देते थे करेक्शन और नॉन डोमिनेंट के लिए नियर के लिए दे देते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, डोमिनेंट जो आई होगी ना मीन टू से जिसकी विजन दूसरी आई से बेटर होगी वो डोमिनेंट आई होगी और जिसकी विजन कम होगी वो नॉन डोमिनेंट आई होगी। अब जो डोमिनेंट आई है उसमें क्या करना है, आपने सेंटर डिस्टेंस देना है ना। सेंटर डिस्टेंस मीन कि जो सेंट्रल जोन है उसको आपने डिस्टेंस विजन के लिए करेक्शन देनी है, यानी कि जो दूर की नज़र है उसको आपने ठीक करना है। तो अगर डोमिनेंट आई है तो उसमें जब आप वो करोगे सेगमेंट दोगे तो वो प्यूपल के साइज से 0.5 mm जो है ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन जो नॉन डोमिनेंट आई है उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्यूपल डायमीटर है उससे जोन जो है सेंटर डिस्टेंस जो जोन है उसको 0.5 mm लेस रखा जाता है। डोमिनेंट आई में प्यूपल से 0.5 mm सेगमेंट को ज़्यादा लिया जाता है और नॉन डोमिनेंट में प्यूपल डायमीटर से 0.5 mm लेस लिया जाता है। आई डोंट नो व्हाई। और जो सेंटर डिस्टेंस कंसेंट्रिक डिज़ाइंस वाले लेंसेज होते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन होती है ऑन डाउन गेज। जब आप नीचे देखते हैं तो थोड़ा सा लेंस जो है वो ऊपर की तरफ जाता होगा। आई थिंक इसका ये मतलब है, इफ़ डिफ़िकल्टीज अराइज रिवर्ट टू मोनोविजन। अगर डिफ़िकल्टी हो तो पेशेंट को हम लोग मोनोविजन पे ही रखेंगे। इसमें भी फिर हमारे पास नियर विजन जो है वो जनरली पुअर होती है और डिस्टेंस विजन जो है वो अच्छी होती है। हमारे पास जब हाई इल्यूमिनेशन होती है तो डिस्टेंस विजन जो है वो सही से दिखाई देगा हमें डिस्टेंस में चीज़ें। क्यों? क्योंकि प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो सिर्फ डिस्टेंस वाला जो सेंटर पोर्शन है उससे लाइट अंदर जा रही होती है। और लो एल्यूमिनेशन में जो है नियर विजन अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि पेरिफेरी में नियर विजन होती है और पीपल डायलेट हो जाता है तो पेरिफेरी जो पेरिफेरियल रीजन है वहाँ से भी रेज ऑफ लाइट अंदर की तरफ जाके फोकस कर रही होती है रेटिना के ऊपर। कहते हैं कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में कुछ थोड़ी सी अमाउंट की ट्रांसलेशन होती है। जब हम नीचे इंफीरियर गेज लेते हैं तो नियर विजन जो है हमारी बेटर हो जाती है। मीन टू से मैं स्ट्रेट अहेड देख रही हूँ और मेरे पास पेरिफेरी में नियर जोन होता है, तो जब मैं नीचे रीडिंग के लिए देखूँगी तो लेंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है ताकि नियर जो है ऊपर की तरफ आ जाए और हमारी विजन जो है नियर में बेटर हो जाए। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मोनोविजन, इन्हेंस्ड मोनोविजन लेंसेज, मॉडिफाइड मोनोविजन लेंसेज, कंसेंट्रिक लेंसेज फॉर प्रेसबायोपिया में बायफोकल लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज, प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज पढ़ा। फिर बाई कंसेंट्रिक बायफोकल लेंसेज फॉर प्रेसबायोपिया पढ़ा। उसमें फिर हमने सेंटर नियर लेंसेज पढ़े और सेंटर डिस्टेंस जो बायफोकल कंसेंट्रिक लेंसेज हैं वो पढ़े। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है सेंटर नियर को सेंटर डिस्टेंस के साथ जब साइमल्टेनियसली विजन बायफोकल
लेंसेज में हम यूज़ करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।